बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ में हुदानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश हुई, जहां वफाकी दारुल हुकूमत में दीवार गिरने के वाक़यात में से 13 अफराद जहाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत में मूसलाधार बारिश के दौरान पेशावर रोड पर गोलड़ा मोड़ के करीब दीवार गिर गई, जिसके नतीजे में 12 अफराद दीवार के नीचे दब कर जहाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है कि हादसे के बाद रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने जाए हादसा पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की और मलबे तले दबे 12 लाशों को मशीनों के जरिए निकाला। पुलिस के मुताबिक गिरने वाली दीवार तकरीबन 100 फुट लंबी और 11 फुट ऊंची थी। दीवार की आड़ में पुल की तामीर के लिए मौजूद मजदूरों ने टेंट लगा रखा था। हादसे के बाद मजीद अफराद की तलाश के लिए मशीन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि दीवार गिरने के मलबे से 4 मजदूरों को जिंदा निकाल लिया गया है। पाकिस्तान ने आलमी मालियाती फ़ंड को ज़राअत और तामीरात के शोबों पर टैक्स लगाने का यकीन दिला दिया। ये भी यकीन दिलाया कि किसी को कोई नई टैक्स छूट नहीं मिलेगी। IMF ने पाकिस्तान के साथ होने वाले मुआहदे की तफसीलात जारी कर दी। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF को तवानाई पर सब्सिडी कम करने और रेवेन्यू बढ़ाने के अलावा दरामदात पर पाबंदी हटाने का यकीन भी दिलाया। पाकिस्तान ने IMF से तनख्वाहों और पेंशन अखराजात कम करने और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फंड बढ़ाने का वादा भी किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को टेलीफोन किया, जिसमें उन्होंने $1 अरब डिपॉजिट कराने पर उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने UAE के सदर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुश्किल वक्त में बरवक्त मदद की। UAE की मदद से IMF का स्टैंड बाय एग्रीमेंट तय करने में बड़ी मदद मिली। पाकिस्तान की आवाम और सियासी क़यादत UAE की इस खैर सगाली का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म ने शेख मोहम्मद बिन जायद से कहा कि आपने ज़ाती दिलचस्पी लेकर पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने में मदद की। इसका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 90 दिन आखिरी हद है और इलेक्शन 60 दिन में भी हो सकते हैं। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि 90 दिन का मतलब ये नहीं कि इलेक्शन उसी दिन हो, इलेक्शन 70 या 60 दिन में भी हो सकते हैं। 90 दिन इलेक्शन की एक आखिरी हद है, मतलब इसके अंदर ही होंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि असम्बलियाँ तहलील होंगी, तब चारों सूबाई और कौमी असम्बली का इलेक्शन एक दिन होगा। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए एक ऐसा बंदा हो जिस पर सबको एतमाद हो। सानह 9 मई से मुतालिक वज़ीर दाखिला का कहना था कि 9 मई को मुल्क के दिफा पर हमला किया गया। इस जत्थे को मुल्क की सियासत में हिस्सा लेता नहीं देख रहा। ऐसे बाज़ लोग और भी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे बुग़्ज़ और कीना रखने वालों को मुल्क की सियासत और इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरफर ने परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में एंटी करप्शन हुकाम और अधिकर को फरीक बनाया गया है। अदालत ने परवेज़ इलाही की अपील पर वकला को दलाइल के लिए तलब कर रखा था। अदालत ने परवेज़ इलाही को दोबारा जिस्मानी रिमांड के लिए पेश करने का सेशन अदालत का फैसला मुअत्तल कर रखा है। कारदम तहरीक तालिबान के ज़ोब हमले में दहशतगर्दों के अमरीकी हथियार और सामान के इस्तेमाल के हवाले से बड़ी खबर सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक हमले में दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान में अमेरिकन फ़ौज का छोड़ा हुआ असलहा इस्तेमाल किया, जिसमें 5.56 mm असॉल्ट राइफलें और जदीद M कैलिबर्स 16 मेयार के हेलमेट, दस्ताने, बैकपैक और यूनिफॉर्म शामिल है। पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। तस्वीर में देखा जा सकता है कि हमला करने वाले दहशतगर्द जो कि हलाक हो चुके हैं अमरीकी यूनिफॉर्म में मलबूस है। अक़वाम मुत्तहिदा ने वार्निंग दी है कि दुनिया शदीद गर्मी की लहरों में इजाफे का सामना करने की तैयारी कर ले। इन दिनों यूरोप, अमेरिका की कुछ रियासतों, कनाडा, जापान और चीन में शदीद गर्मी की लहर जारी है। चीन में 52 डिग्री सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। बरतानिया के मेट ऑफिस के मुताबिक चीन में इतवार के रोज़ अब तक का बुलंद तरीन दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया, जबकि मगरबी हवाएं भी चल रही हैं और जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा देखने में आ रहा है। 2,30,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। रवां बरस जनवरी में सऊदी क्लब अल नसर को पुरतैश डील के तहत ज्वाइन करने वाले स्टार फुटबॉलर
रोनाल्डो का कहना है कि उनका अब किसी यूरोपीय क्लब में खेलने का कोई इम्कान नहीं है। एक इंटरव्यू में रोनाल्डो का कहना था कि सऊदी लीग अमेरिका की मेजर लीग से बेहतर है। ख्याल रहे कि उनके हरीफ मेसी ने हाल ही में फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मन से मुआहदा खत्म होने के बाद अमरीकी फुटबॉल क्लब इंटर मियामी को ज्वाइन किया था। रोनाल्डो का कहना था कि उन्होंने दुनियाई फुटबॉल के टॉप फुटबॉलर्स के लिए सऊदी लीग में शमूलियत का रास्ता हमवार किया है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट गाल में जारी है, जिसका आज चौथा रोज है। टेस्ट का तीसरा दिन पाकिस्तान के हक में रहा, जिसमें न सिर्फ मिडल ऑर्डर बैटर सऊद शकील ने नाकाबिले शिकस्त डबल सेंचुरी की, बल्कि नसीम शाह ने जिस तरह का दिफा किया वो काबिल तहसीन था। हुआ कुछ यूं कि जिस वक्त नसीम क्रीज पर आए उस वक्त सऊद शकील बैटिंग कर रहे थे और पाकिस्तान के 346 रन पर 8 खिलाड़ी आउट थे, और जब नसीम ने अपनी विकेट गंवाई उस वक्त पाकिस्तान का मजमूई स्कोर 440 था। गो के इसमें फास्ट बॉलर ने सिर्फ 7 रन ही जोड़े, लेकिन उनका विकेट बचाए रखना पाकिस्तानी टीम के हक में बेहतर हुआ। अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें देसी टीवी USA या फिर करें विजिट हमारी वेबसाइट का DesiTVUSA.com।